ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, आज हम आपको एक और भक्त की कथा को सुनाएंगे, जिनका नाम है श्री उमा भटियानी जी। श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल में इनकी भक्ति का वर्णन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री उमा भटियानी जी जैसलमेर के राजा की कन्या और जोधपुर के राव मालदेव की रानी थी। आप में बचपन से ही भगवान की भक्ति के दिव्य संस्कार थे। विवाह के पश्चात जब ये पहल अपने पति के दर्शन करने के लिए उनके भवन में गई तो इन्होंने देखा कि एक मंचली दासी वहां दिखाई पड़ी इनको, जो महाराज से बातचीत कर रही थी। इससे आप अपने पति से रूठ गईं और उन्हें प्रणाम करके चली आई अपने मायके। आपने निश्चय किया कि अपने पिता के घर पर रहकर ही अब मैं भगवान का भजन करते हुए पूरा जीवन बिताऊंगी। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर संवत 1604 में आशव दास जी सारण को राजा ने मनाने के लिए भेजा, यानी कि एक आदमी को इन्हें मनाने के लिए और इन्हें मायके से बुला लाने के लिए भेजा। आपके भजन में बाधा न होगी ऐसा पूरा आश्वासन प्राप्त कर आप को वे वहां से बुला लाए। पालकी में बैठकर जोधपुर चली आई। मार्ग में विश्राम स्थल पर किसी चारण ने एक दोहा कहा, मान रखे तो पीव तज, पीव चहे तजमान, दो गयंदन बंधही, एकहूँ कबहूँ ठान। दो गयंदन बंधही, एक ही कम्बू ठान। उन्होंने कहा कि दो को सुन करके दो की बात, अगर दो की बातों में पड़ जाओगी तो ये उचित न होगा। एक को ही अपने मन में बसा लो, इसी से पार लग जाएगा। यह सुनकर आप उसी स्थान पर रह गईं। पिता एवं पति दोनों की ओर से आपको सद्भाव प्राप्त हुआ, यानी वो दोनों इनके प्रति बड़ा सद्भाव रखते थे। एकांत में भजन के अतिरिक्त किसी से आपने व्यवहार नहीं रखा, बस भगवान का भजन करती रहती थी। माता पिता पति ससुर सास सबको इन्होंने भुला दिया, बस एक भगवान से ही नाता जोड़ा। संवत 1619 में राजा मालदेव के मरने पर लौकिक वैदिक प्रथा के अनुसार आप सती हो गई, क्योंकि यह लौकिक परंपरा थी। इतिहास में आपके पवित्र जीवन एवं भगवत प्रेम की बड़ी प्रशंसा संतों ने गाई है। अब इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।